अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ बटर स्कॉच आइसक्रीम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसमें हम आइसक्रीम बनाएंगे, इसके साथ बटर स्कॉच सॉस और क्रंच तैयार करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने पैन में आधा लीटर दूध लिया है। साथ ही इसमें 4 से 5 टेबल स्पून तक आप रेगुलर चीनी शामिल कर दें और इसे इतनी देर कुक करें कि चीनी बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाए और दूध में बॉयल आ जाए। जैसे ही चीनी डिज़ोल्व हो, इसके अंदर एक पैकेट टेट्रा पैक क्रीम का शामिल कर दीजिए। मैंने ऑलपर्स की क्रीम ली है, आप किसी भी ब्रांड की इस्तेमाल कर सकते हैं, बट टेट्रा पैक क्रीम इस्तेमाल करनी है। इसे बहुत जल्दी से मिक्स करना है और जैसे ही क्रीम मिक्स हो जाए इसे स्टोव से हटा लीजिए। अगर क्रीम डालने के बाद ज़्यादा देर कुक किया तो फिर ऊपर ऑयल आ जाएगा। अब इसे बिल्कुल हमें रूम टेम्परेचर पर लेकर आना है। इसके बाद आप इसे बीटर से इतना बीट करें कि ये डबल क्वांटिटी की हो जाए, बिल्कुल फ्लफी हो जाए। छोटे बॉक्स की वजह से मुझे बीट करने में प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से मैंने इसे बड़े बॉक्स में डालकर अच्छी तरह से पहले बीट किया है। इसे मैं दोबारा इसे इस छोटे बॉक्स में ट्रांसफ़र कर दूंगी जिसमें मुझे इसे सेट करना है। जब डबल क्वान्टिटी की हो जाएगी आइसक्रीम, तब आप इसके अंदर थोड़ा सा येलो कलर, ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं तो ऐड करें, वरना ओमिट भी कर सकते हैं। और साथ में मैंने आधा चाय का चम्मच कैरमल एसेंस शामिल किया है। आप वेनिला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं और इसके साथ आधा चाय का चम्मच आइसक्रीम स्टेबलाइजर पाउडर। तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद दोबारा से इसे अच्छी तरह से बीट कर लीजिए। स्टेबलाइजर पाउडर आपको कराची में एम्प्रेस मार्केट से बहुत आसानी से मिल जाता है। आपको स्टेबलाइजर पाउडर ना मिले तो कोई ज़रूरी नहीं है, बस ये आइसक्रीम में जब हम घर में बनाते हैं तो आइस क्रिस्टल्स जो बन जाते हैं उस अमल को रोक देता है। इसके बाद आप इसे फ्रीज़ कर दीजिए तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए। जब तक आइसक्रीम सेमी सेट होती है, हम इसकी सॉस और क्रंच तैयार कर लेंगे। सॉस के लिए मैंने पैन में 50 ग्राम बटर लिया है और इसे मैं मेल्ट कर रही हूँ। कोशिश कीजिएगा आंच थोड़ी हल्की हो। बटर बहुत जल्दी जल जाता है और जैसे ही बटर मेल्ट करे, इसके अंदर आप शामिल करेंगे आधा कप ब्राउन शुगर और एक पैकेट टेट्रा पैक क्रीम का। तमाम चीज़ों को मुस्तकिल चमचा चलाते हुए इतनी देर कुक करना है कि बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसमें बबल्स आ जाएं, ताकि शुगर अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। इसकी कंसिस्टेंसी का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ज़्यादा गाढ़ा मत कीजिएगा क्योंकि ये ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ी हो जाती है। और अगर आपको ये थोड़ी सी गाढ़ी लगे तो आप इसमें 1-2 टेबल स्पून पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। आप इसे तकरीबन 2 हफ्ते के लिए रेफ्रिजरेटर में सेव कर सकते हैं। जब सॉस रूम टेम्परेचर पर आ गई, तब मैंने इसमें आधा चाय का चम्मच कैरमल एसेंस शामिल किया था। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा वेनिला एसेंस ऐड कर सकते हैं। बटर स्कॉच सॉस बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसके लिए क्रंच रेडी कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 4 से 5 टेबल स्पून तक रेगुलर चीनी ली है। इसे पैन में फैला दीजिए और इसे हल्की आंच पर कुक होने के लिए छोड़िए। ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही मेल्ट होना शुरू होगी और इसे इतनी देर तक कुक करना है कि ये कैरामल कलर की हो जाए और तमाम शुगर अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। जब शुगर डिज़ोल्व हो जाएगी, तब आप इसके लिए 1/4 कप बादाम लें, जिसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए और फिर इसे शुगर में ऐड करें और अच्छी तरह से इसे हिलाते हुए शुगर से कोट कर लीजिए। जब तमाम एलिमेंट्स पर शुगर बहुत अच्छी तरह से कोट हो जाए, तब इसे सिलिकॉन मैट या फिर स्टील की किसी भी प्लेट पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर ग्रीस करें और उसके ऊपर इसे डालकर फ्लैट कर दीजिए। क्रंच का काम थोड़ा सा स्क्विक करना होता है। इसे जैसे ही आप फ्लैट करेंगे और थोड़ी देर छोड़ेंगे तो ये चंद मिनटों में ही सेट हो जाता है। इसके बाद अगर ग्रीस अच्छी तरह हुआ है मैट पर, तो ये फ़ौरन निकल आएगा। मैंने इसे पहले बड़े पीसेज में तोड़ने के बाद इसे बारीक चूरा किया है। आप इसके लिए मोटर पेस्टल या फिर रोलिंग पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आइसक्रीम की तरफ आते हैं। आइसक्रीम को 4 घंटे हो चुके हैं। इसे निकाल कर हमें दोबारा से बीट करना है। ये सेम प्रोसेस मुझे 2 दफ़ा और करना है। मैं दोबारा इसे फ्रीज़ करने के लिए रखूँ और जब ये सेमी सॉलिड होने लगेगी, तब मैंने इसे दोबारा निकाल कर बीट करना है। आप देख सकते हैं कि फ़र्स्ट टाइम में जब इसे हमने बॉक्स में डाला था, तब ये हाफ बॉक्स हुआ था, लेकिन बीट कर करके इसके अंदर इतना एयर भर चुकी है कि इसका वॉल्यूम तकरीबन फुल बॉक्स तक हो चुका है और ये एकदम थिक और फ्लफ़ी होने लगी है। इस आइसक्रीम में मेहनत ज़रूर है, बट ये आइसक्रीम आपको बहुत पसंद आएगी, इसलिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। आज मैं इसे एलुमिनियम फॉइल के बॉक्सेस में सेट कर रही हूँ। तो मैंने पहले आइसक्रीम की लेयर लगाई है, इसके ऊपर मैंने बटर स्कॉच सॉस ऐड किया है, दोबारा से आइसक्रीम की लेयर और दोबारा बटर स्कॉच सॉस, और इसे मैं इसकी लिड के साथ कवर कर कर फ्रीज़ करने के लिए रख दूंगी। मैंने इसमें इस वक्त थोड़ा सा क्रंच ऐड किया है, बट मेरे ओपिनियन में आप इस वक्त क्रंच ऐड मत कीजिएगा। जब आप आइसक्रीम सर्व कर रहे हो तो ऊपर से क्रंच ऐड कीजिएगा। आइसक्रीम बैटर के साथ मैं चॉकलेट फ्लेवर के साथ भी आइसक्रीम तैयार कर रही हूँ। मैंने पहले एल्युमिनियम फॉइल में आइसक्रीम का बैटर पोर किया और इसके ऊपर मैं चॉकलेट सॉस डाल रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी की स्ट्रॉबेरी सॉस, कैरमल सॉस या ब्लूबेरी सॉस भी इसमें डाल सकते हैं और इसे फ्रीज़ करने के लिए रख दीजिए। आइसक्रीम को सर्व करते वक्त आप आइसक्रीम को बाउल में निकालें और मैंने इस वक्त ठंडा कैरमल सॉस इस पर पोर किया है। अगर आप चाहें तो इसे थोड़ा सा माइक्रोवेव में चंद सेकंड के लिए वार्म कीजिए और फिर डालें, तो वो बहुत लिक्विड फॉर्म में होगा। और इसके ऊपर तैयार क्रंच स्प्रिंकल करें और
ठंडी ठंडी बटर स्कॉच आइसक्रीम सर्व करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।